आदरणीय साथियों, प्रणाम। आगामी लोकसभा निर्वाचन के परिप्रेक्ष्य में इस वीडियो में हम 3 विषयों पर बात करेंगे। मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति, मतदान अभिकर्ता द्वारा की जाने वाली घोषणा और मतदान अभिकर्ता को प्रदान किया जाने वाला अभिज्ञान पत्र यानी कि परिचय पत्र। साथियों, जैसा कि आपको विदित है, निर्वाचन की प्रक्रिया में मतदान अभिकर्ताओं की उपस्थिति अत्यंत ही महत्व रखती है। खासकर मॉकपोल के समय और दिन भर निर्वाचन या मतदान चलने के दौरान भी मतदान अभिकर्ता की उपस्थिति स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी निर्वाचन के एक साक्ष्य के तौर पर ली जाती है। मतदान अभिकर्ता आपके मतदान केंद्र पर नियुक्त होते हैं। नियुक्त होने के पश्चात वे आपके मतदान केंद्र पर आपसे संपर्क करते हैं और आपकी उपस्थिति में एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करते हैं। एक घोषणा वो करते हैं अपनी तरफ से। उनके द्वारा की जाने वाली घोषणा के उपरांत आप उन्हें अपने मतदान केंद्र पर मतदान अभिकर्ता के तौर पर उपस्थित रहने की सहमति देते हैं और इसके लिए उन्हें एक अभिज्ञान पत्र या परिचय पत्र भी प्रदान करते हैं। मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति चुनाव लड़ रहे अभ्यर्थी या फिर अभ्यर्थी के निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा की जाती है। ध्यान रखिए, निर्वाचन अभिकर्ता और मतदान अभिकर्ता 2 अलग अलग व्यवस्थाएं हैं। निर्वाचन अभिकर्ता अभ्यर्थी के द्वारा नियुक्त किए जाने वाले वे व्यक्ति होते हैं जो किसी क्षेत्र में निर्वाचन की व्यवस्था को अपने अभ्यर्थी के तौर पर संभालते हैं, और मतदान अभिकर्ता वे व्यक्ति होते हैं जो चुनाव के दिन किसी मतदान केंद्र पर उपस्थित होकर मतदान की प्रक्रिया का अवलोकन करते हैं और उसमें वो सहभागिता करते हैं। मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति या तो अभ्यर्थी के द्वारा की जाती है या फिर उनके निर्वाचन अभिकर्ता के द्वारा, और जब नियुक्ति की जाती है तो वो प्रारूप 10 में की जाती है, जिसे आप इस समय अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। यह प्रारूप 10 मतदान अभिकर्ता अपने साथ लेकर आपके मतदान केंद्र पर आएंगे, क्योंकि यह नियुक्ति पहले ही की जा चुकी होती है। प्रारूप 10 की कुछ एंट्रीज आप देख लीजिए। जैसे सबसे पहले इसमें निर्वाचन क्षेत्र का नाम होता है। 27 खरगोन निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा के लिए निर्वाचन उदाहरण के तौर पर लिखा गया है और आप अपने निर्वाचन क्षेत्र का यहाँ पर उल्लेख पाएंगे जहाँ पर आप काम कर रहे हैं। दूसरे कॉलम में हमने यह मानते हुए कि अभ्यर्थी के द्वारा स्वयं ही अभिकर्ता की नियुक्ति की गई तो लिखा है, मैं XYZ जो ऊपर वर्णित निर्वाचन में अभ्यर्थी हूँ। हमने नाम यहाँ पर प्रतीकात्मक तौर पर लिखा है। जब आपके पास मतदान अभिकर्ता इस तरह के नियुक्ति पत्र लेकर आएंगे तो यहाँ पर अभ्यर्थी का नाम या उनके अभिकर्ता का नाम होगा। चूँकि अभ्यर्थी के तौर पर आया है, अतः बाद में हमने डेस लगा दिया है। इसका उपयोग तब होता जब निर्वाचन अभिकर्ता के द्वारा मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति होती। इसके बाद राजू निवासी ABC, ये उन सज्जन का नाम है जो मतदान अभिकर्ता के तौर पर काम करेंगे। हमने यह नाम प्रतीकात्मक तौर पर लिखा है उदाहरण के तौर पर, और पता भी प्रतीकात्मक तौर पर लिखा है। आपके पास जो नियुक्ति पत्र आएगा उसमें सही नाम और साथ ही साथ अभिकर्ता का सही पता भी लिखा होगा। को लोकसभा निर्वाचन में 5 संख्यांक वाले मतदान केंद्र में मतदान के लिए नियत स्थान ABC में हाजिर होने के लिए मतदान अभिकर्ता के रूप में नियुक्त करता हूँ। यहाँ पर हमने उदाहरण के तौर पर संख्यांक बताया है और मतदान केंद्र भी हमने प्रतीकात्मक तौर पर लिखा है। यह वास्तविक एंट्रीज होती हैं। उसके पश्चात जिस स्थान से नियुक्ति पत्र जारी किया गया उसका स्थान, जिस तारीख को नियुक्ति पत्र दिया गया वह तारीख, और अभ्यर्थी की तरफ से जारी है तो अभ्यर्थी के हस्ताक्षर, और अभ्यर्थी के निर्वाचन अभिकर्ता की तरफ से जारी है तो निर्वाचन अभिकर्ता के हस्ताक्षर होंगे। एक हिस्सा इसमें से कट जाएगा। जैसे यहाँ पर हमने अभ्यर्थी के द्वारा इश्यू किया जाना मानते हुए अगर यह नियुक्ति पत्र का उदाहरण दिया तो यहाँ निर्वाचन अभिकर्ता कट जाएगा। फिर इसी में उस व्यक्ति की भी सहमति होती है जिसे मतदान अभिकर्ता बनाया गया। तो देखिए क्या इबारत लिखी है, मैं ऐसे मतदान अभिकर्ता के रूप में कार्य करने के लिए सहमत हूँ। खरगोन 10 मई 2024, और राजू ये वो सज्जन हैं जिन्हें मतदान अभिकर्ता बनाया गया है।
साथियों, इस तरह की एंट्री करके मतदान अभिकर्ता का नियुक्ति पत्र आपके मतदान केंद्र पर संबंधित मतदान अभिकर्ता लाते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि इसमें कुछ एंट्रीज छूटी हुई होती हैं, केवल हस्ताक्षर किए हुए होते हैं। अगर ऐसा हो जाए तो आप संबंधित व्यक्ति से उसका परिचय पत्र वगैरह लीजिए, आप उसका ईपिक प्राप्त कीजिए और कोई और आइडेंटिटी कार्ड आदि लीजिए, और इसमें कुछ एंट्रीज अगर आपकी उपस्थिति में किए जाना संभव है तो करवा लीजिए। और वैसे पूरा का पूरा भरा हुआ आता है तो कोई कठिनाई इसमें नहीं होती है। जब आपके पास इस तरह से नियुक्ति पत्र लेकर आएंगे तब आपको उनसे घोषणा करवानी होगी। ध्यान रखिए साथियों, सामान्यतः यह 5:30 बजे आपके मतदान केंद्र पर आएंगे, क्योंकि उस समय मॉक पोल की प्रक्रिया प्रारंभ होती है और उसमें इनकी उपस्थिति बहुत ही अच्छी स्थिति को दर्शाती है। अब आप कल्पना करिए कि आप 5:30 बजे तैयार हैं और 5:30 बजे ही 4-5 अभिकर्ता आ गए, तो इतनी सारी लिखा पढ़ी अगर आप करेंगे तो आपको तनाव भी होगा और 20-25 मिनट भी होंगे। और साथ ही साथ यह करना भी आवश्यक है, क्योंकि जब तक वह मतदान अभिकर्ता घोषणा नहीं कर देते तब तक मतदान अभिकर्ता के तौर पर वो कार्य करने का अधिकार नहीं प्राप्त कर पाएंगे। जब तक वो अपनी नियुक्ति पत्र आपको नहीं सौंप देते तब तक आप उनसे घोषणा नहीं करवा सकते। तो ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं घोषणा करने वाले और अभिज्ञान वाले, ये पहले से आप निकाल कर अपने पास रखिए। कुछ सामान्य एंट्रीज जो इस पर की जा सकती है उन सामान्य एंट्रीज को आप कर लीजिए। मैं बताते चलूँगा आपको कौन सी एंट्रीज पहले हो जाती है। बहुत अच्छा रहेगा यदि आप मतदान के एक दिन पहले अभिकर्ताओं से संपर्क करने में सफल हो जाएं, और यदि उनके पास नियुक्ति पत्र हैं तो उनसे नियुक्ति पत्र लेकर आप ये कागज़ पहले से तैयार करके रख लें। प्रदान नहीं करना है, लेकिन एक दिन पहले आप तैयार कर लेंगे। आपको पता चल गया कि अमुक अभ्यर्थी ने अमुक व्यक्ति को अभिकर्ता बनाया है, आपने अपने कागज़ में सब कंप्लीट कर लिया है। अगले दिन जब ये पहुंचेंगे तो केवल हस्ताक्षर लेकर आपको इन्हें प्रदान ही करना होगा। ये बड़ी ही आदर्श स्थिति आपके लिए रहेगी। यह आपकी सहायता के लिए बातें बताई जा रही, व्यवहारिक बातें, ताकि आपको निर्वाचन कार्य करने में थोड़ी सी सरलता हो सके। देखिए घोषणा में क्या होता है। मैं एतद द्वारा घोषणा करता हूँ कि ऊपर वर्णित निर्वाचन में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 128 द्वारा जो मैंने पढ़ ली है या जो मुझे पढ़ाकर सुना दी गई है, निषिद्ध कोई बात नहीं करूँगा। तारीख लिख दी 13 मई 2024, क्योंकि खरगोन में 13 मई को निर्वाचन है। आप वह तारीख लिखिए जिस तारीख में आपके यहाँ चुनाव है। ये मतदान अभिकर्ता के काल्पनिक हस्ताक्षर हैं, आप वास्तविक हस्ताक्षर करवाएंगे। चूँकि ये हस्ताक्षर पीठासीन अधिकारी द्वारा सत्यापित होते हैं, तो अगला हिस्सा है इसका मेरे समक्ष हस्ताक्षरित की गई 13 मई 2024 रमेश कुमार, ऐसा पीठासीन अधिकारी का काल्पनिक नाम है और रमेश कुमार के काल्पनिक हस्ताक्षर हैं। आप अपने नाम लिख दीजिए और अपने हस्ताक्षर कर दीजिए। आखिर धारा क्या है? लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की 128 अत्यंत महत्वपूर्ण धारा है। देखिए अपन पढ़ लेते हैं, प्रसंगवश आपको भी याद हो जाएगी। इस धारा का संबंध गोपनीयता को बनाए रखने से है। ऐसा हर ऑफिसर, लिपिक, अभिकर्ता या अन्य व्यक्ति जो निर्वाचन में मतों को अभिलिखित करने या उनकी गणना करने से संसक्त किसी कर्तव्य का पालन करता है, मतदान की गोपनीयता को बनाए रखेगा और बनाए रखने में सहायता करेगा, और ऐसी गोपनीयता का अतिक्रमण करने के लिए प्रकल्पित कोई जानकारी किसी व्यक्ति को, ब्रैकेट में लिखा है, किसी विधि के द्वारा या अधीन प्राधिकृत किसी प्रयोजन के लिए संसूचित करने के सिवाय संसूचित न करेगा। यानी कोई अधिकृत व्यक्ति है तो उन्हें सूचना दी जाएगी, अन्य को नहीं। जो कोई व्यक्ति उपधारा 1 के उपबंधों का उल्लंघन करेगा वह कारावास से, जिसकी अवधि 3 माह तक हो सकेगी, या जुर्माने से या दोनों से दंडनीय होगा। तो ध्यान रखिए साथियों, 128 धारा का उल्लंघन करना दंडनीय अपराध है। 3 माह तक का कारावास या जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है। इस तरह की गोपनीयता का पालन करने की घोषणा मतदान अभिकर्ता के द्वारा की गई। ये मतदान दल पर भी लागू होता है, हम सभी पर लागू होता है जो निर्वाचन की व्यवस्था में। इस घोषणा को कर लेने के पश्चात आप उन्हें मतदान अभिकर्ता का अभिज्ञान पत्र देंगे। लोकसभा का निर्वाचन है इसलिए विधानसभा काट दीजिए। निर्वाचन क्षेत्र 27 खरगोन लिखा है, आप अपना लिख दीजिए।
अभ्यर्थी का नाम XYZ, आप सही अभ्यर्थी लिखिए। मतदान अभिकर्ता का नाम राजू, आप अपने यहाँ आए अभिकर्ता का नाम लिखिए। मतदान अभिकर्ता से हस्ताक्षर करवाइए और पीठासीन अधिकारी के तौर पर आप भी हस्ताक्षर करें और अपना नाम लिख दें। साथियों, ध्यान रखिए, ये परिचय पत्र है। जब आप उन्हें प्रदान करेंगे यानी एजेंट्स को देंगे, तब एजेंट्स को एक अल्पिन भी दीजिए और उन्हें कहिए कि इस अभिज्ञान पत्र को वो अपनी शर्ट पर इस तरह से लगा लें कि वह सदैव दिखता रहे। मॉक पोल प्रारंभ होने के पहले यह सब कार्य आप कर लीजिए। मॉक पोल के समय आपके मतदान केंद्र पर उपस्थित मतदान अभिकर्ता के यह परिचय पत्र लगे हुए होने चाहिए। अगर मान लीजिए आपके यहाँ वेबकास्टिंग हो रही है, वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है, फोटोग्राफी हो रही है, तो फोटो में, वीडियो में, वेबकास्टिंग में आपके मतदान अभिकर्ता के सामने इस तरह के परिचय पत्र या अभिज्ञान पत्र लगे हुए होने चाहिए। आप भी आपको मिले हुए परिचय पत्र को सदैव पहन कर रखें। इस तरह से यह संपूर्ण व्यवस्था थी मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति, जो या तो अभ्यर्थी के द्वारा की जाती है या उनके निर्वाचन अभिकर्ता के द्वारा। जब वो नियुक्त होकर आते हैं तो वो एक घोषणा करते हैं। ये घोषणा पीठासीन अधिकारी के समक्ष की जाती है। इसका प्रपत्र आपके पास रहता है और जब घोषणा कर दी जाती है, सब चीज़ें ठीक हो गई, तो आप उन्हें अभिकर्ता के तौर पर नियुक्ति का यह विज्ञान पत्र प्रदान करते हैं, परिचय पत्र, जिसको वो सदैव लगा कर रखते हैं। यह अत्यंत महत्वपूर्ण बातें हैं साथियों, इसको आप व्यवस्थित रूप से समझ लीजिए, तैयार करके रखिए, ताकि आपको मॉक पोल के पहले किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। आशा है इस जानकारी से आपको लाभ मिलेगा।